हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको इम्पल्स के बारे में बता देता हूँ। इम्पल्स क्या होता है? ऐसी फोर्स विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ऐसी फोर्स विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, दोज फोर्स विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम। जैसे कि हम किसी फुटबॉल को ग्राउंड पे किक कर रहे हैं, तो जैसे ही फुटबॉल को ठोकर मारेंगे, किक मारेंगे, तो कितने से टाइम के लिए मार रहे हैं उसको किक, दैट इज़ फॉर स्मॉल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा कि इम्पल्स हो जाएगा। इसी तरह से क्रिकेट के खेल में भी ऐसे ही होता है। देखिए, अगर किसी बॉल को हम बैट से शॉट लगाते हैं तो कितने से टाइम के लिए लगाते हैं? बहुत कम टाइम के लिए लगाते हैं। सिमिलरली फायरिंग फ्रॉम ए गन, जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं गन में, तो वो फायरिंग में जो फोर्स लग रही है, झटके से एक बुलेट बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे भी कौन सी फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स है। इसी तरह से हिटिंग, किकिंग, जंपिंग, ये सब फोर्सेज क्या हो जाएंगी? इम्पल्स फोर्सेज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ लेते हैं इम्पल्स के बारे में। एग्जाम में मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इम्पल्स या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं इम्पल्स की। द एवरेज फोर्स which act for very small time, ऐसी फोर्स जो बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट हो किसी बॉडी पे, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? तो दैट इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम। हम कह सकते हैं इम्पल्स आई विच इज एवरेज फोर्स, एवरेज इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम, तो इसे हम इम्पल्स कहते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेज। तो जैसे कि कैचिंग है, बॉल को कैच करना, कैचिंग में भी यूज होती है इम्पल्स। जंपिंग है, हिटिंग है, हिटिंग ए बॉल विद ए बैट। तो इस तरह से एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट होती है। मैंने ये बता रखी है आपको। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जब हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? F डी टी इक्वल टू डी पी। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ, डी पी इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम कुछ लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो उस बॉडी का मोमेंटम कितना है? तो p इक्वल टू p1। क्लियर? इसी तरह से मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम t मोमेंटम बिकम p2। तो इट मीन्स जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो dt और dp है, इनकी लिमिट्स मेरे पास है। लिमिट्स कितनी है? dt की लिमिट हो जाएगी 0 से t तक और dp की लिमिट हो जाएगी p1 से लेके p2 तक। तो आइए हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, जो लिमिट्स हमने बढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे dp का
P1 से P2 इक्वल टू फोर्स एज इट इज dt का 0 से t, तो dp का क्या होता है इंटीग्रेशन, p, लिमिट कितनी है P1 से P2 इक्वल टू फोर्स तो हम सेम रखेंगे, dt का इंटीग्रेशन t होता है जी, तो 0 से लेके t तक है ये। अब लिमिट पुट करने का मेथड क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट देखिए P2 माइनस P1 इक्वल टू फोर्स एज इट इज, t की जगह पे पुट करो t माइनस 0, तो इट मीन्स हमारे पास जो ये रिजल्ट आता है देखिए यहाँ पे P2 माइनस P1 इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हम इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं या फिर फोर्स इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अभी देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो वो देखिए फार्मूलाज, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि इम्पल्स क्या होता है P2 माइनस P1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस u इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो दिस इज फार्मूला ऑफ इम्पल्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेज। हम इम्पल्सिव फोर्सेज की कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इम्पल्स है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी हो सकता है, एंड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइए इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी what is the dimensional formula of impulse, तो I इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला बनेगा m1 L1 t माइनस 2 इंटू में t का कितना होता है t, तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो इम्पल्स का फॉर्मूला रह जाएगा m1 L1 t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, तो देखिए स्टूडेंट्स दिस इज फोर्स इनटू टाइम, तो एसआई यूनिट क्या रह जाएगी न्यूटन सेकंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड। और जो इम्पल्स होता है दैट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों ही हो सकते हैं। इम्पल्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्टूडेंट्स इम्पल्स के केस में एक ग्राफ है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्या है देखिए, इम्पल्स इस तरह से राइट कर सकते हैं किसी गिवन सिस्टम के लिए F1 इंटू T1 इक्वल होगा F2 इंटू T2 के। तो देखिए अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो फोर्स वर्सेस टाइम के ग्राफ से हमारे पास क्या आएगा इम्पल्स आएगा। तो मैं अगर ये मान लूं कि अगर F1 फोर्स यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल दिस इज F1 फोर्स, और वो किसी गिवन टाइम पे है T1 पे, ठीक है। तो उसी टाइम हो सकता है कि ये फोर्स कम हो तो टाइम क्या हो जाएगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। यानी मीनिंग ये हुआ कि F1 बाई F2 इक्वल टू T2 बाई T1, मतलब टाइम के क्या आ रही है रेसिप्रोकल है। अगर फोर्स कम है, सॉरी फोर्स ज़्यादा है तो टाइम कम है, फोर्स कम है तो टाइम क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ये वैल्यू फिक्स होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स ए फॉर स्मॉलर टाइम और बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स फॉर ए लार्जर टाइम, दिस इज समटाइम कॉल्ड
इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इसी ग्राफ से आता है, देखिए। हेंस फॉर ए गिवन change in momentum when applied by a larger force for smaller time and smaller force for larger time is called impulse momentum theorem. लार्जर फॉर स्मॉलर टाइम, स्मॉलर फोर्स फॉर लार्जर टाइम, मतलब अगर फोर्स कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, टाइम कम है तो फोर्स लार्ज होगी। तो स्टूडेंट्स ये था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप यहाँ तक अच्छे से करिए। थैंक यू।